हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं धीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडर। सो आज मार्केट का एनालिसिस करते हैं दोस्तों कि कैसा है मार्केट, कल कैसे बिहेव करने वाला है, कहाँ हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ अपने को बाई की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ सेल की अपॉर्चुनिटी है। तो उसका डीपली एनालिसिस करते हैं। बिफोर गोइंग टू चार्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें और हम भी मोटिवेट होते रहें कि हमें वीडियो बनाना है क्योंकि सब्सक्राइबर देख रहे हैं। सो चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो एक मिनट, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक बार सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चले जाते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों। ओके, लाइक प्रीवियसली जैसे हम फिब टेस्ट करते हैं, एक बार फिब लगाते हैं। प्रीवियस लेवल ये था। ओके, जो मेजर रेजिस्टेंस मार्केट को मिल सकता है दैट इज कमिंग टू दिस जोन। ओके, अब ये फिब हम हटा लेते हैं। नाउ वी विल चेक कि पुराने जो न्यू हर्डल्स हैं, जो रेजिस्टेंस मार्केट को मिलने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ से लेके ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए, अगर हम यहाँ तक पकड़े तो। ओके, दूसरा इसके ऊपर हम जाएं, अगला रेजिस्टेंस इसके बाद कहाँ मिलेगा। आप अगर देखोगे तो यहाँ है एक पॉइंट, ये है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो अगला रेजिस्टेंस जो अपने को मिलने वाला है, हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, लाइक दैट। अगला रेजिस्टेंस यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक की बात कर दें और ये जो अपना फिब लेवल है उसका एरिया है। तो फिब लेवल को हम सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं, हमें पूरा बॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन ये रही और सेकंड लाइन ये रही। ओके, बॉक्स हटा देते हैं। नाउ अब बात आती है शॉर्टर टाइम फ्रेम की। ओके, तो एक और निफ हम लगाते हैं। अगर हम बॉटम से देखें, मार्केट अब ऊपर जा रहा है, यहाँ तक मार्केट ने हाई लिया है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से डाउनफॉल भी हो सकता है। नो वन नोज की मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर इसका आप 5261 वाला जो पॉइंट देखोगे वो ये है, ये वाला जोन है। अगर मैं इसको मार्क करूँ, इसको मार्क करते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। अब आप अगर देखोगे तो ये जो गैप है, इस गैप को पूरा क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे वो जोन है। तो मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक ऊपर की साइड दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया और प्रीवियस हाई तोड़ दिया है। तो वी आर नॉट लुकिंग कि इस गैप को भरने आएगा। ठीक है, तो इस बॉक्स को हम अभी हटा लेते हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, लाइक इन 15 मिनट। ओके, अगर आप 15 मिनट में देखोगे, व्हाट यू सीन, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आज जो कैंडल बना है, अगर मैं इसको 30 मिनट में शिफ्ट कर देता हूँ, ओके 30 डन, 1 आवर में शिफ्ट करता हूँ। यस, 1 आवर का अगर एक मैं कैंडल लिया हूँ और इस पे मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ये इसका इस कैंडल का हाई था। ओके, ये इस कैंडल का लो था। पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में रहा है। ठीक है, 1 आवर में। कल का अपना एनालिसिस हम कुछ ऐसा रखते हैं कि 1 घंटा वेट करेंगे। 1 घंटा वेट करने के बाद वी विल चेक कि ये इस हाई प्राइस को, जो आज का 1 आवर का जो हाई प्राइस है, आपको चाहिए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मैं इसको
लाइन से मार्क करता हूँ। ओके, एक ये पॉइंट है, लेटिस कलर ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, और इसको हल्का बना देते हैं, और ये इसका डाउन है। डन। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में और एक बुलिश अपने को साइन देता है वहाँ पे, मतलब 1 घंटे में, तो अगर ये इसी प्राइस पे खुल के इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है तो इमीडिएट वी कैन गो फॉर बाई साइड, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों कि अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हम टारगेटिंग की ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है, जो है 24,071 तक का एरिया। ओके, अब इसको ऑल ओवर फ्रेम में जाते हैं। यहाँ आगे हम 15 मिनट, 5 मिनट में, ज़्यादा लोग 5 मिनट में काम करते हैं तो 5 मिनट में आते हैं। तो आप अगर देखोगे, अगर मार्केट ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब फिब का एक लेवल है, और ये वाला आपका आज का हाई है। अगर आप देखोगे पूरा मार्केट एक इनसाइड बेबी की तरह काम किया है। इनसाइड बेबी में क्या है कि अगर छोटे वाली कैंडल का भी ब्रेकआउट होता है, मतलब यहाँ से भी अगर ब्रेकआउट होता है तो आप बाई के लिए जा सकते हो। आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप बाई के लिए जा रहे हो, यहाँ से 5 मिनट में एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो और उसी कैंडल का एसएल आप लोग लगा देना। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप खुल जाए, अच्छा गैप अप, ठीक है, वेट फॉर कि ये इस कैंडल को या इस लेवल तक आने का ट्राई करें, एक रिट्रेसमेंट ले, वापस से एक पुल बैक दे के जब वापस जा रहा होगा तब हम बाई के लिए प्लान करेंगे। क्लियर? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको अगेन उसको बता दूंगा। लोअर साइड की हम बात करें, अगर ये गैप डाउन खुलता है, मान लो यहाँ के खुल जाता है, पहला इसको रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ का जो कल का लो प्राइस था वहाँ पे, यहाँ से ये अगर रिवर्स होना शुरू होता है और आज के दिन का जो हाई प्राइस था उसको क्रॉस कर देता है, यहाँ पे हम बाई बनाएंगे और डे लो जो रहेगा उसका एसएल लगा देंगे, एंड विल वेट फॉर कि ये पहले ये हाई आ जाए। इस हाई पे आने के बाद में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, रिट्रेसमेंट के बाद में ये वापस जब ब्रेकआउट कर रहा है देन गो फॉर लॉन्ग अगेन। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुल के नीचे जाना शुरू हो जाए, तब क्या करें, एक रेड कैंडल बना दें। उस सिनेरियो के लिए मान लो यहीं पे ये रेड खुल रहा है, ठीक है, रेड खुलने के लिए अगर ये बॉटम की साइड में जा रहा है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट इसने ऊपर को लिया और वापस इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, गो फॉर शॉर्ट, जो आपका परसों का हाई लेवल है वहाँ तक, ठीक है। आप अगर लेवल देखोगे तो मैं यहाँ एक लाइन मार्क कर देता हूँ, इट इज़ लाइन 24,075, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। आई विल कीप इट एज इट इज़ इन चार्ट, सो दैट कि कल हम जब एनालिसिस करें मैं आपको बताऊं कि कैसे हुआ है, ठीक है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो आप नोट कर लो। जो नीचे रेसिस्टेंस है वो आपको मिलने वाला है 24,143 का, दूसरा जो सपोर्ट आपको मिलेगा 24,075 का, ऊपर की साइड में इमीडिएट आपको जो रेजिस्टेंस है 24,267, ओके, देन फिर का जो ये लेवल है 24,337 एंड देन गोइंग टू 24,500, ओके। इस वीक में मार्केट 24,780 तक आ जाना चाहिए, दैट इज आई एम होपिंग कि यहाँ तक आ जाए और यहाँ पे एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाए तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वो फिब का लेवल है एक बड़े ट्रेंड का, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। पहले डे फ्रेम में आ जाते हैं। डे में आप फिब लगा लो, पहले सबसे पहले ये फिब लेवल लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसका जो जोन है 50 to 68% वाला उसको मार्क करते हैं, लाइन से मार्क कर देते हैं, ये रहा। इसका थिकनेस बढ़ाते हैं पहले, ये ब्लू कलर का और 2px,
दूसरा हम मार्क कर देते हैं यहाँ। ओके, अब फिर हमें दोबारा लगाना है नीचे से ऊपर की ओर, ये है। ठीक है, इसका जो लोएस्ट नीचे है वो हल्की लाइन में हम ले लेते हैं। दोनों कहाँ पर है, एक ये है। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम किसी हल्के कलर में 1px, दूसरा लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमने फिब के लेवल मार्क कर दिए। ये दोनों जोन से मार्केट रिवर्स होना चाहिए करंट सिचुएशन के हिसाब से। अब जो निफ्टी का रेसिस्टेंस है, आप अगर गौर से देखोगे तो जो फिब लेवल आया है अपना, वो ऑलरेडी रेसिस्टेंस के ऊपर है। सो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल है। उसके ऊपर अगर अपने को जाना है तो यहाँ आप एक देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, इसको ब्लू एंड 2px कर देते हैं। नीचे की साइड में सेम है, ये जो नीचे वाला आपको फिब दिख रहा है ये ऑलरेडी एक मार्किंग पे 50%, तो ये भी अपने आप परफेक्ट है। अगला आप रेजिस्टेंस अगर लेना चाहो तो यहाँ पर है, इस कैंडल को अगर आप देखोगे यहाँ पे। ओके, डे कैंडल के हिसाब से अगर आप देखोगे एक डोजी कैंडल बना है, और डोजी कैंडल हमेशा साइन होता है कि मार्केट रिवर्स होगा। सो कल मार्केट डाउनफॉल हो सकता है, और यहाँ का जो हाई लेवल है इस कैंडल का 56,061, यहाँ तक मार्केट आने के लिए ट्राई कर सकता है। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, लेट्स से 5 मिनट। ओके, आपके पास सारे जोन्स क्लियरली मेंशन हैं, आपको यहाँ ट्रेड लेने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब हम अजम्पशन बिठाते हैं कि कैसे काम किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप एक ट्रेड लाइन देखो, यहाँ एक छोटी ट्रेड लाइन है छोटे टाइम फ्रेम की, ये रही। ठीक है, अगर सिनेरियो समझते हैं क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट अगर जीरो लेवल, मतलब जो आज क्लोजिंग प्राइस है वहीं पे खुलता है, खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस ओवर कर देता है, क्रॉस ओवर करके एक रिट्रेसमेंट लेता है इसी ट्रेंड लाइन पर, और वापस इस हाई को तोड़ने लगता है, वी विल गो फॉर बाई। ओके, मार्केट ऐसा ऐसा करके यहाँ जा सकता है। डन, किस लेवल तक, 57,302। ठीक है, 1,000 पॉइंट का गैप है, कल फिल ना हो, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में फिल हो जाए अगर इस मोमेंट में मार्केट आता है तो। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल जाए। ओके, लेट्स से यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुलने के बाद में वापस से जो आज का क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे रिट्रेस करके ऐसे करके वापस जा रहा है, देन अगेन इट्स ए बुलिश साइन, हम बुलिश जा सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर नीचे को आके एक पुल बैक देता है और वापस से लो ब्रेक करता है, विल गो फॉर शॉर्ट फॉर 55,866। ओके, अब तीसरा सिनेरियो है कि मार्केट गैप डाउन खोल सकता है। ठीक है, गैप डाउन की कंडीशन में क्या है कि यहाँ से हमने मार्केट, मान लो यहाँ मार्केट खुला है। ठीक है, अभी ये वाला जो इसका लो लेवल है, मार्केट यहाँ तक डेफिनेटली आने वाला है, इस लेवल पे जाना है। अगर मार्केट नीचे को ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम गो फॉर सेल, अगर नीचे हल्का आके ब्रेक डाउन नहीं करता और ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, गो फॉर लॉन्ग। फिर इस ट्रेंड लाइन पे आपको एक रिवर्सल मिलेगा, फिर क्रॉस करेंगे एक रिवर्सल मिलेगा, उसके बाद जब पूरा क्रॉस कर दे तो फाइनल टारगेट ये रहने वाला है। होप आप लोग ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी टाइम आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल प्रिपेयर अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू ओनली। सेंसेक्स के ऊपर चल देते हैं। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, हम डेली में जाते हैं। ठीक है, डेली कैंडल में यहाँ पे वापस से एक फिब लगाते हैं, ये आया। आपका जो जोन है उसको हम मार्क कर देते हैं, फिब के जोन्स को। एक ये है, सेकंड ये रहा। ओके,
अब फिर को हम चेंज करते हैं फ्रॉम बॉटम टू करंट हाई। ओके, ये हमने चेंज किया। ओके, अब यहाँ पे हमने वापस से ये जोन मार्क कर लिया। अब आप देखोगे इसके बाद के जो, अगर आप नीचे की साइड में सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है आपका यहाँ पर। डन। आप अगर ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हो तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। डन। लेवल्स आपको क्लियर है, नीचे ये बीच का मार्केट है। ठीक है, इसी बीच में आपको लेवल्स ये दिख ही रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके लेवल्स उठा भी सकते हैं। अब चलते हैं अपन 5 मिनट। आज अगर देखोगे तो मार्केट कुछ ज़्यादा दौड़ा भागा है नहीं। अभी मार्केट है 78,000। ठीक है, 78 में अपर लेवल ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स है। नीचे की साइड में आप अगर लेवल देखोगे तो ये मार्केट का 2 दिन का क्लोज है, जहाँ पे मार्केट होल्ड किया था, उसके बाद गैप अप खुला है, तो ये भी अपने लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड में हम प्रेफरिंग की 77,622 आपको इंट्राडे में मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द सिनेरियोज, क्या सिनेरियो है। आप अगर इसको देखोगे तो ये एक बॉक्स ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, उतना ही ट्रेड हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेट अस सिलेक्ट, अगर आप यहाँ से देखो तो ये ऑलमोस्ट इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। ओके, कल का सिनेरियो क्या है, अगर इस बॉक्स को खुलते ही 1 सेकेंड, अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ पे, इस बॉक्स को टच करने आया, इस बॉक्स से ऊपर की साइड जा रहा है, रिवर्स कर रहा है, गो फॉर बाय। ठीक है, ऐसा ऐसा करके जा सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, जो आज का लो प्राइस था, वहाँ से ऊपर जाके फिर वापस नीचे टूट रहा है, तो आप गो फॉर दिस प्राइस। ओके, थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। ओके, मार्केट यहाँ पे लेट से यहाँ पे गैप डाउन खुला है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पे ये थोड़ा होल्ड किया या इस बॉक्स पे होल्ड किया, फिर रिवर्स आया और हाई की साइड में ब्रेक कर रहा है तो वी आर गो फॉर हाई, लोअर ब्रेकआउट कर रहा है तो हम गो फॉर लो साइड। ठीक है, गैप डाउन खुल के डायरेक्ट ये उस पॉइंट को टच करने नहीं जाएगा। गैप डाउन खुल के अगर ये ऐसा आता है, हल्का सा पुल बैक देता है इस बॉक्स तक, वी विल प्लान द सेल एंट्री। देन कमिंग टू दिस वर्ड, हमेशा आपको परफेक्ट एंट्री तभी लेनी है जब आप वो रिवर्स ले रहा है और वहाँ पे आपको एक परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश या बियरिश दिखता हो। लाइक वहाँ आपको हैमर मिल जाए, वहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, 5 EMA से दूर हो कोई कैंडल, उसको ब्रेकआउट कर रही हो, ऐसी कंडीशंस में आपको ट्रेड प्लान करना है, सो दैट कि आप अच्छे से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएँ और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो आई होप दोस्तों ये सिनेरियोस आपको समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कल जब हम मिलेंगे तो आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। लाइक अगर आप आपकी फैसिलिटी के लिए दोस्तों इंडिकेटर्स बना रहा हूँ, लाइक अगर आप निफ्टी के लिए देखोगे तो ये इंडिकेटर मैं बनाया हूँ ऑलरेडी, ये वर्किंग है। आप इसमें देखोगे कितने अच्छे प्रॉफिट्स हैं, जो ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहे हैं वो सब प्रॉफिट वाले हैं। ठीक है, जो येलो कलर में दिख रहे हैं वो न्यूट्रल है और जो रेड वाले हैं वो स्टॉप लॉस है। तो आप देखो कितने कम स्टॉप लॉस हैं। तो अभी ये पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ है, इसको भी प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपको गोल्ड वाला आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप गोल्ड वाला का देखोगे, यहाँ देखिए गोल्ड वाली स्ट्रेटजी, हम ये स्कैल्पिंग टूल है। अगर आप अप्रैल महीने की बात करें तो टोटल इसने लगभग 700-800 ट्रेड दिए हैं और अब तक $7,500 का प्रॉफिट कर दिया है। तो ऐसे वी आर प्लानिंग। सो बने रहिए दोस्तों, साथ में ट्रेड करते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।